नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अप्रैल मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए। तो मेष से शुरू करते हैं, मेष राशि और लग्न के लिए। और लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा यहाँ पर। देखिए, मेष लग्न वालों के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो रही है कि एक तो आपका शनि जो है वो आपके ऊपर जो नीच दृष्टि कर रहा था वो अब चली गई है। शनि की नीच दृष्टि, शनि ने ट्रांजिट किया है 29 मार्च को। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि आपका जो कुंडली में सूर्य है वो ग्रहण में है 12th हाउस में, लेकिन वो ग्रहण योग छोड़कर वो आ जाएंगे आपकी राशि में उच्च स्थिति में, क्योंकि मेष में सूर्य महाराज जो हैं वो उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। तो आपकी राशि में, आपके लग्न में वो उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आपका मंगल जो है वो नीच राशि में आएंगे। तो मंगल नीच राशि में आने से आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, तो कुछ चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ चीज़ें बिल्कुल सामने आपके लिए पॉजिटिव हो रही है मंगल की दृष्टि की वजह से। तो वो कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो देखिए, आपके लिए मेष वालों, ये जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आपके लिए सही दिशा में आपको एक निर्देश मिलेगा ग्रहों का। आप सही दिशा में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सोच पाएंगे। आपको अब तक जो स्ट्रेस लग रहा था वो काफ़ी कम हो जाएगा। और मिड ऑफ अप्रैल के बाद आपके लिए, जैसे जैसे अप्रैल महीना आगे बढ़ेगा, आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होती जाएगी। तो अप्रैल महीना आपके लिए उस हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आपका जो शनि की दृष्टि का असर चले जाना है वो आपके माइंड को, आपके थॉट्स को बहुत ही पॉजिटिविटी देगा। साइमल्टेनियसली आपका मंगल जो है वो नीच राशि में जा रहा है, कुंडली का मालिक है, तो वो चतुर्थ भाव में जाएगा, कर्क राशि में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। तो आपको जो भी चीज़ें हैं ज़मीन से लेके मकान, वाहन, माता को लेके, उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और उसमें अगर आप कोई सौदा करना चाहते हैं तो मंगल ट्रांजिट के बाद रुक जाना चाहिए। मंगल जो है वो आपकी कुंडली में नीच राशि में आएंगे और आपकी कुंडली के मालिक हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना या बेचना चाहते हैं तो सोच समझ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लैरिटी करें या उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, फिर आगे का थोड़ा समय को समझे, उसके बाद आप प्लान करें तो अच्छा है। मंगल की ही उच्च दृष्टि आपके कर्मस्थान पे पड़ेगी, तो उच्च दृष्टि की वजह से, और शनि उसका मालिक है जो कि मीन में चला गया है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी उच्च दृष्टि। अभी गुरु की नीचे दृष्टि उस स्थान पे है, तो उस वजह से आप थोड़े परेशानी में हैं। लेकिन मंगल की उच्च दृष्टि की वजह से आपका कर्मस्थान स्ट्रांग हो जाएगा और आपके जीवन में अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, बड़ा जॉब में या बिजनेस में लाभ हो सकता है, आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिल सकते हैं, आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। मंगल जो है वो 7th हाउस पे भी दृष्टि करेंगे, आपके जो शादी का और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का स्थान है, तो थोड़ा उसमें ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के साथ थोड़ा अनबन ना हो या स्ट्रेस ना क्रिएट हो। वैसे कुछ बड़ा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इसके बाद मंगल जो है वो अष्टम दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखेंगे। 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम का है और वहाँ का मालिक शनि है जो कि मीन में चला गया है। तो अभी राहु वहाँ आए नहीं है, तब तक मंगल की ये दृष्टि आपके इनकम के सोर्स में आपको हेल्प करेगी। और मंगल यहाँ पर आपके लिए बहुत सी चीज़ों में पॉजिटिव है। आपके पिता के साथ अच्छा रहेगा और आपको पिता से अगर दूरी है, डिस्टेंस है या सपोर्ट चाहिए, तो दूरी है तो दूर होगी और आपके साथ बॉन्डिंग बढ़ेगा और एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। साइमल्टेनियसली आपको माता के लिए सोचना पड़ेगा, अगर उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेके कोई आपको समस्या है, तो थोड़ा ध्यान लेके आगे बढ़े। उनकी हेल्थ को लेके अगर कुछ सोच रहे हैं तो ओपिनियन लेके आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अगर हायर स्टडीज़ में हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इस बार मंगल जो है वो 8 अप्रैल से आपका जून तक चलने वाला है, 3 अप्रैल से जून तक, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और 8 जून तक तो वो कहीं ना कहीं आपके हायर स्टडीज़ में जो मास्टर डिग्री है या उसके ऊपर है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज़ तो कोई बड़ा ऐसा नेगेटिव नहीं है। आपको आपके सेविंग्स में जुपिटर हेल्प करेगा। आपके सेविंग्स सही दिशा में, उसको कुछ मत कीजिएगा। आपका जो ग्रहण योग है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर व्यय भाव को लेके मिलेगा, तो आपके खर्च बढ़ सकते हैं। आप ज़्यादा खर्च करने की कोशिश ना करें बिना वजह के, जहाँ ज़रूरत है करना पड़ रहा है वो ठीक है। तो ये आपका 12th हाउस का कॉम्बिनेशन जो है वो मिड ऑफ मंथ तक, सूर्य जब तक 14 अप्रैल को ट्रांजिट नहीं करेंगे तब तक रहेगा। आपको
बड़े कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए, पर्टिकुलरली खर्च करने के मामले में। विदेश का भी स्थान है व्यय के साथ साथ, तो विदेश के मामले में भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत इमरजेंसी नहीं है, तो विदेश को छोड़ दें। विदेश जाना थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं तो अच्छा है। विदेश में अगर आप हैं ऑलरेडी और आपको कुछ उसमें सही नज़र नहीं आ रहा है और आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है तो वो फॉलो कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको यहाँ पर कोई अपने इन्वेस्टमेंट बड़े नहीं करने चाहिए, वो ध्यान रखना है। और आपको पार्टनरशिप में भी कोई बड़ा बिज़नेस करने की सोच है तो ये समय 2 महीने का रुक जाइए, उसके बाद सोचिएगा। और मंगल की भी वहाँ दृष्टि है, पार्टनर्स के साथ जमेगा नहीं बिज़नेस में, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। हेल्थ में आपको जो भी इश्यूज़ हैं वो रहेंगे जून तक, एटलीस्ट मई मिड तक। 18 मई के बाद आपका केतु ट्रांजिट करेगा, फिर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी आपका मंगल जो है वो लग्न का मालिक है, अग्रेसिव नेचर ना रहे, अग्रेसिव वे में चीज़ें ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। सो आपको यहाँ पर मेन पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है मिड ऑफ अप्रैल से, वो हायर स्टडीज़ में हो या आपके कोई भी स्टडीज़ के रिज़ल्ट आने वाले हैं तो आपको सूर्य बहुत हेल्प करेगा। लेकिन मंगल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके ऊपर की जो स्टडीज़ हैं उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो रिज़ल्ट्स सूर्य आपको मिड ऑफ मंथ से अच्छे देने की कोशिश करेगा, मंगल थोड़ा डाउन करेगा, तो आप थोड़ा हार्डवर्क बढ़ा दीजिएगा। और स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते हैं तो अपना थोड़ा प्लानिंग करके जाएं तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वहाँ पर। तो थोड़ी चीज़ें समझ के जाए। जो लोग बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं, उनको कोई बड़ा वैसे रिस्क नहीं है, उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर उनका कोई कंपनी विदेश का है या वो खुद विदेश में है तब जाके वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ड्यूरिंग द अप्रैल। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अच्छे योग है, प्रमोशन के योग है, इंक्रीमेंट के योग है। आपके जीवन में आप नया साहस पराक्रम करना चाहते हैं तो थोड़ा प्लानिंग के साथ रुक के करिए और ये सारे ट्रांजिट्स हो जाए उसके बाद करेंगे तो अच्छा है। फैमिली का सपोर्ट आपको अब मिलेगा जो अब तक नहीं मिल रहा था। आपके सेविंग्स जो है वो आपको सही टाइम पे काम आएंगे, तो अभी उसको कुछ मत कीजिए, जहाँ पड़े वहाँ रहने दीजिए। और आपका भाग्य आपको सपोर्ट देने वाला है फ्यूचर में जुपिटर ट्रांजिट के बाद, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। और आपको पैतृक संपत्ति में थोड़े प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ सकते हैं मंगल नीच राशि में जाने से, तो आपको कोई बड़े निर्णय नहीं करने चाहिए पैतृक संपत्ति को लेके, या उसमें अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो अगर सुलझ सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अगर उसको कोर्ट में या मतलब लीगल वे में जाना पसंद करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा और उसको फिर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़रना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए आपका जो 7.5 या जुपिटर ट्रांजिट, राहु केतु के ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट ऑलरेडी मैंने दे दिया है। अभी राहु केतु और गुरु के ट्रांजिट पे बहुत डिटेल वीडियो मैं देने जा रहा हूँ और आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है समझना। अभी से आप समझेंगे तो आपको लाभ होगा और उसके मैं डिटेल वीडियोस आपको दे रहा हूँ। शनि को आप पहले समझ लीजिए, वो आपको ऑलरेडी दे दिया है। सो that's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.